गर्मियों के दिनों पर मूली की उन्नत खेती। मार्च के बाद मूली के बाजार भाव में उछाल देखने के लिए मिलती है, जहां सर्दियों के दिनों पर जो रेट है बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि लोकल पर जो मूली की खेती है वो बड़े आराम से, ना स्प्रे करना ना खाद देना, बिल्कुल आसानी से सर्दियों में आ जाती है। उसके रेट भी बहुत कम मिलते हैं। लेकिन यदि आप अभी, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्च मध्य पर यदि आप मूली की बुआई कर देते हैं, अप्रैल महीने पर यानी गर्मियों के दिनों पर मूली की खेती करते हैं, तो जो बाजार भाव है 10 रुपये की 2, 10 रुपये की 3 आपको मूली का रेट देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि तपती गर्मी में गर्म हवाएं जब चलती हैं तो मेट्रो सिटी हो या फिर मंडियों पर, लोकल मार्केट पब्लिक पर मूली की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि यह शरीर को काफ़ी ठंडक पहुंचाती है और सलाद के रूप में काफ़ी बड़ी मात्रा पर खाई भी जाती है। तो मूली की डिमांड गर्मियों में बहुत अच्छी है। लेकिन अच्छी तो डिमांड है, रेट भी बहुत अच्छी है, लेकिन बीमारी भी उतनी बड़ी बड़ी देखने के लिए मिलती हैं। आप जो फोटो पर देख रहे हैं, यह जो बीमारी है, जड़ को नुकसान पहुंचाने वाले व्हाइट ग्रब की बात कर रहे हैं या फिर दीमक की बात करें, इसको थोड़ा जूम करिए। जी हाँ, गर्मियों के दिनों पर तमाम प्रकार की रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। लेकिन गर्मियों के दिनों पर यदि आप सही से मूली को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, स्प्रिंग चलाते हैं और काफ़ी अच्छे से फसल को ग्रो कर पाते हैं, तो रेट भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। सर्दियों की तुलना पर गर्मियों पर 10 गुना से भी ज़्यादा रेट देखने के लिए मिलते हैं। रेट अच्छे हैं तो यह जो बीमारी है, तरह तरह की बीमारी हैं, खासकर हम बात कर रहे हैं जैसे मूली की जड़ कीट है, दीमक की बात करें, वाइट ग्रब की बात करें, साथ ही जड़ गलन और जड़ सड़न की समस्या आती है, रूट मैगेट की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो यह जो समस्याएं हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि देखिए, मूली की फसल की अच्छी उपज जब आप मार्केट में ले जाएंगे और उपज ही आपकी प्रभावित रहेगी, तो रेट कैसे अच्छे मिल पाएंगे? तो उपज प्रभावित ना हो और जो मूली का साइज़ है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिले, और मूली पर यह जो इल्ली का प्रकोप है या फिर सुंडी का प्रकोप है, तो इनके कंट्रोल के लिए आप बुआई के समय ही चाहो तो आप इमीडाक्लोप्रिड 0.3% GR का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रीजेंट अल्ट्रा यानी फिप्रोनिल 0.6% आता है, इसको भी आप ले सकते हैं 3 किलोग्राम 1 एकड़ में। बुआई के समय आपको प्रयोग करना है 1 एकड़ में। इससे जड़ संबंधित, क्योंकि गर्मियों में आप लिख कर रख लीजिए, मूली की फसल पर जड़ संबंधित और पत्ता संबंधित जो बीमारी हैं बहुत ही बड़ी समस्या है। देखिए, जब मूली की हम बुआई करते हैं तो उस समय छोटे छोटे जो पौधे रहते हैं उस पर मादा मक्खी, जो आप जूम करेंगे तो इसको आप देखेंगे कि यह जो मादा मक्खी है, छोटे फसल पर यह पत्तों को खा करके, हल्के फुल्के पत्तों को डैमेज करके अंडे दे देती है। तो वह अंडे आगे चल के लार्वा में बदल जाते हैं, और जब लार्वा से सुंडी बनती है तो वह हमारी जड़ों के पास चली जाती है। इससे जब जड़ों के पास सुंडी जाती है तो हमारी मूली को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। तो 100 बात की एक बात यह है कि यह जो रोग बीमारी है, मूली की फसल पर समस्या नीचे है, यानी मिट्टी के नीचे है, और स्प्रे आप ऊपर कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ऐसे काम नहीं चलने वाला है। लेकिन यदि आपको हमने जो दानेदार कीटनाशक, सिस्टमिक कीटनाशक के बारे में बताया है, यदि आप इनको अप्लाई करेंगे, बुआई के साथ प्रयोग करेंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये बात हो गई अंदर की सिस्टम की। लेकिन जब हमारी फसल 20-25 दिन की होती है तो उसी समय यह जो मक्खी आप देख रहे हैं, इसका प्रकोप फिर अंडे देती है, और वहाँ से लार्वा सुंडी। यह जो मादा मक्खी, इसकी स्प्रे लेंगे आप, जैसे इमीडा है, थायरोथॉक्सोम है, इनका स्प्रे भी ले लेंगे तो आसानी से कंट्रोल हो जाएगी। तो गर्मियों के दिनों पर सर्दियों की तुलना पर प्रोटेक्शन, स्प्रेइंग ज़्यादा करना पड़ता, केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन रेट भी अच्छे हैं। तो कैसे हमको मूली की खेती करना चाहिए, कौन सी बीमारी आती है, इनका क्या उपाय है, क्या इलाज है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक साझा अवश्य करें। हमारी वीडियो लंबी ज़रूर होती हैं, लेकिन इन पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो इन्फॉर्मेशन की बात ही चल रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। समय के बारे में हमने बात कर ली कि गर्मियों पर आप चाहो फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल मई महीने पर आप खेती कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमने उन वैरायटी का समावेश किया है जो साल भर आप खेती करते हैं तो इन वैरायटी को लगा सकते हैं। लेकिन तपती गर्मियों पर, तपती धूप पर, जहां टेम्परेचर 35-40 के ऊपर रहता है, ऐसी सिचुएशन पर यह वैरायटी काफ़ी अच्छा उत्पादन
दे सकती हैं, काफ़ी अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे टेम्परेचर का प्रतिस्पर्धा के प्रति। लेकिन दोस्तों आप मूली की खेती कर रहे हैं गर्मियों पर, तो ध्यान रखना है कि आपको सिंचाई के जो साधन है वो बहुत अच्छे होने चाहिए और आप मेड़ विधि से ही मूली की खेती करें। हम बात कर रहे थे बेस्ट वैरायटी, तो जो हमने इस वीडियो के माध्यम से 4-5 वैरायटी ली हैं, इनका उत्पादन लाजवाब है। नंबर 1 पर जो हमने किस्म रखी है महिको की माही 22 वैरायटी आती है। एडवांटा गोल्डन सीड्स की स्नो वाइट 61 के नाम से आती है। सनगिरो सीड्स की रेडिस R33 के नाम से आती है। यह सब एक से बढ़कर एक वैरायटी है। इंडस सीड्स की पूसा चेतकी के नाम से आती है। यह वैरायटी भी आप लगा सकते हैं, चेतकी लॉन्ग। नंबर 5 पर जो किस्म रखी है सिंजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट, जो आइवरी वाइट वैरायटी, यह भी F1 हाइब्रिड वैरायटी है और यह पांचों की पांचों किस्म टॉप क्लास का उत्पादन आपको दे सकती हैं। पांचों में से कोई वैरायटी मिले ऑनलाइन ऑफलाइन आप खरीद सकते हैं। लेकिन गर्मियों के दिनों पर यदि इन 5 वैरायटी में से कोई बेस्ट वैरायटी है और यदि आपने लगा रखी उत्पादन गर्मियों में बहुत अच्छा मिला है, तो कमेंट्स ज़रूर करें। वैरायटी का नाम लिखें, अपना नाम लिखें, कितना उत्पादन निकाला, क्या रेट मिला है, सब कुछ लिखें। इससे क्या होगा, इससे अन्य किसानों की भी हेल्प हो सकेगी। आप आपस में मर्ज हो जाइए, कनेक्ट हो जाइए, ताकि आपको यदि अच्छी जानकारी नॉलेज है तो अन्य किसान भाइयों तक यदि यह नॉलेज पहुंचेगा, हमारी यह मुहिम यदि किसी के किसान के काम आ सकती है तो यह बहुत बड़ी बात है। तो आप ज़रूर एक दूसरे फार्मर्स की मदद ज़रूर करें। तो यह वैरायटी आप लगा सकते हैं। अब बात आती है 1 एकड़ में कितनी सीड्स की, कितने बीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम से लेकर के लगभग 2 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अब डिस्टेंस को आप कम ज़्यादा करेंगे तो फिर रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो सकती है। हम बात कर रहे हैं यदि आप मेड़ विधि से मेड़ बनाइए, गर्मियों में मूली जितनी पतली सीधी रहेगी, सफ़ेद रहेगी, चमक रहेगी, उतनी ही ज़्यादा डिमांड अच्छी रहेगी, जल्दी मार्केट में बिक जाएगी। तो देखिए आप समतल खेत में लगा देते हैं, अच्छे से पैदावार नहीं रहती है, एकदम क्वालिटी प्रभावित होती है, छोटी छोटी मूली रह जाती हैं। मेड़ बनाइए अच्छे से, उस पर बुआई कीजिए, इससे उत्पादन में यकीन मानिए बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है, क्वालिटी बहुत अच्छे से इन्हेंस हो जाती है। उत्पादन आपको तभी अच्छा मिल सकता है जब आपने एक सही संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति की हो। यानी बुआई के समय जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बेसल डोज पर आपको कौन सी खादों का प्रयोग करना है, तो देखिए 1 एकड़ की दर से जानकारी साझा कर रहे हैं। दानेदार की बजाय आप पाउडर फॉर्म वाली SSP का प्रयोग करना है आपको 50 किलोग्राम, और इसके साथ कहीं आपको गोबर की खाद मिल जाती है एकदम पकी हुई, तो 1 ट्राली आप ज़रूर 1 एकड़ में प्रयोग करें। इसके साथ MOP म्यूरेट ऑफ पोटास लाल वाली 60% वाली, इसको आपको लेना है 15 किलोग्राम से लेकर 20 किलोग्राम। हमने बात करी थी कि वाइट ग्राब या फिर जड़ों में नुकसान पहुंचाने वाले, तो उसके लिए एक दानेदार कीटनाशक बुआई के समय मिला लीजिए। कौन सी, जैसे फेब्रोल 0.6% आता है, जैसे रीजेंट अल्ट्रा के नाम से, या फिर कोई भी दानेदार कीटनाशक का आपको प्रयोग करना है 3 किलोग्राम से लेकर 4 किलोग्राम। इनको ठीक तरीके से आपको कर लेना है मिक्स, और 1 एकड़ में बुआई के समय कर लीजिए प्रयोग। इससे रोग बीमारी और स्टार्टिंग पर फसल में पीलापन नहीं रहेगा और बढ़वार चाल बहुत अच्छी क्रॉप पकड़ने वाली है। मूली की खेती आप कर रहे हैं तो मेड़ तो आपको बनाना है, जो बेड है छोटी छोटी, उसकी चौड़ाई आपको रखनी है 1.5 फीट से लेकर 2.5 फीट के आसपास रख सकते हैं। और बुआई करते समय लान से लान की दूरी 10 सेंटीमीटर, और सीड्स की जो गहराई है, ज़्यादा गहराई पर आपको बुआई नहीं करनी है, 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर गहराई पर आप बुआई करें, इससे जर्मिनेशन अच्छा होता है। बीज उपचार करने की आवश्यकता नहीं है, इन वैरायटी का पहले से बीज उपचारित होता है। रही बात गर्मियों की, स्प्रिंकलर से आप सिंचाई कर रहे हैं तो 6 से लेकर 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फ्लैट एरीगेशन से आपको 10 से लेकर 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। मूली की फसल पर निराई गुड़ाई से साफ सफाई करें, निराई गुड़ाई करें, खरपतवार नाशक का स्प्रे ना करें, निराई गुड़ाई करते रहें, कम से कम 2 बार निराई गुड़ाई कर दीजिए। फसल में जितनी ज़्यादा साफ सफाई रखेंगे उतना ही एफिड जैसिड का प्रकोप आपकी फसल पर कम होगा। तो साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना स्प्रे कर करके महंगी दवाई थक जाओगे। इसीलिए खरपतवार को एकदम खेत से बाहर ही करना है, और निराई गुड़ाई समय समय पर सिंचाई करें।
इसके अलावा स्प्रे शेड्यूल जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, आप कहेंगे कि इतनी बीमारी, इतने स्प्रे हम तो बिल्कुल नहीं करते, ऐसा नहीं है। देखिए, गर्मी के दिनों पर थोड़ा बीमारी, चाहे पत्तियों को डैमेज बहुत बुरी तरह से कीट डैमेज करते हैं, चाहे बीटल की बात हो, उनकी बात करेंगे। लेकिन सर्दियों के दिनों पर ना खाद दे रहे, ना स्प्रे कर रहे, कम सिंचाई पर भी फसल आ जाती है। लेकिन गर्मियों के दिनों पर आप खेती करके देखें, यह बीमारी आ सकती हैं, जैसे कि एफिड, जैसिड, वीटल, रस्ट, सेमीलूपर्स, जड़ सड़न, डीबीएम और सुंडी के साथ साथ पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलती है। साइज़ कम हो जाता है और साथ ही कई प्रकार की बीमारी आती हैं, बढ़वार रुक जाती है, उपज घट जाती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समय समय पर स्प्रेइंग शेड्यूल। मूली की फसल वैसे भी कम दिन की है, तो केवल 2 स्प्रे पर काम चल जाएगा। फर्स्ट स्प्रेइंग हमारी फसल बुआई से 18 से 22 दिन के आसपास की होती है, तो इस समय आपको स्प्रे करना है डाइमेथॉयड 30% EC 30 ml, प्रोपिनेप 70%, WP फंगिसाइड 40 ग्राम, और कोई अच्छी टॉनिक, चाहो आप अमीनो एसिड वाली ले लीजिए या फिर आप कोई भी वेस्ट कॉम्बिनेशन वाली जो नेचुरल जो टॉनिक है बहुत अच्छा काम करेगी, जैसे ईसाबियोन या फिर सागरिका का स्प्रे आप कर सकते, कोई एक 25 ml 15 लीटर पानी में घोल करके इन तीनों को स्प्रे करें। मूली की क्रॉप पर सेकंड स्प्रे जब हमारी फसल लगभग 30 से 40 दिन के आसपास की होती है, तो इस समय थायोफेनिड मिथाइल 70%, WP फंगिसाइड 40 ग्राम और इसके साथ इमीडा 40% प्लस फिप्रोनिल 40% का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे घरडा की पुलिस आती है, बायर की लेजेंटा आती है, कोई एक को 10 ग्राम लेना है। और इसी समय इसी कॉम्बिनेशन में आपको लग रहा है कि 40 दिन की फसल में इल्लियों का प्रकोप भी घातक है, तो फिर आप मिलाना है एमामेक्टिन बेंजोएट। यदि है और नहीं है तो इसको एमामेक्टिन बेंजोएट को आप मिलाना, तो इनको मिक्स करना है, 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। मूली की फसल पर केवल 2 स्प्रे की आवश्यकता है और केवल 1 खाद की। जो खाद शेड्यूल है, केवल 1 खाद देनी है, इससे ना तो पीलापन रहेगा और बहुत ही अच्छी फसल आपकी बढ़वार लेगी। फर्स्ट खाद आपको प्रयोग करना है जब 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इस समय बुआई से आपको प्रयोग करना है इन खादों को। सागरिका दानेदार एक सीवीड है, केवल 5 किलोग्राम, ज़्यादा नहीं, केवल 5 किलोग्राम। माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र जिसमें जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम जैसे पोषक तत्व हों, 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम। और नाइट्रोजन 46%। यूरिया और उर्वरक खाद आपको लेना है लगभग 15 किलोग्राम से लेकर 20 किलोग्राम। इनको मिक्स कर लीजिए ठीक तरीके से और जड़ों के पास दे करके सिंचाई कर दीजिए 1 एकड़ में। तो इस हिसाब से केवल 1 खाद 2 स्प्रे की आवश्यकता है। और जैसे जैसे आपकी फसल डिमांड, रोग, कीट का प्रकोप बढ़ता जाता है, मूली की फसल पर गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल। तो मूली की जो क्रॉप है, इसकी लाइफ साइकिल 2 महीने से लेकर 2.5 महीने की टोटल यह फसल है, यानी 2.5 पौने 3 महीने में एकदम ख़त्म हो जाती है। 2 महीने से 60-65 दिन में एकदम तैयार हो जाती, शुरू हो जाती है। मैच्योर जो तैयार मूली को उखाड़कर बॉस करके मार्केट में पैकेजिंग करके आप बिक्री कर सकते हैं। इसके अलावा मुनाफा, लागत और प्रॉफिट की बात करें तो लागत लगेगी मूली की फसल पर 15,000 रुपये के आसपास। उत्पादन होगा, यदि हम नंग के हिसाब से ही बात कर लें तो उत्पादन 90 से लेकर 100 क्विंटल तक पैदावार आप निकाल सकते हैं। सभी लागत को काटकर आप मूली की क्रॉप में 1,20,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये, 1,40,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी फसल बहुत अच्छे से तैयार होती है, आप बहुत व्यवस्थित तरीके से खेती करते हैं, तो आपको जो प्रॉफिट है, जो फ़ायदा है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। और गर्मियों के दिनों पर खासकर जो पत्तियों को एकदम जाले की तरह कर देती, कुछ बीटल होते हैं, कुछ इल्ली का प्रकोप होता है, तो उनको समय समय पर खाद दवाइयों का प्रयोग करना है। और यदि इस प्रकार आप मूली की खेती मार्च महीने पर या फिर गर्मियों के दिनों पर इन वैरायटी को आप लगाते हैं, रेडिश फार्मिंग करते हैं, तो बहुत ही बेस्ट और नेक कमाई होगी। बढ़िया आपको उत्पादन देखने के लिए मिलेगा, लागत कम है। सदाबहार मूली की खेती आप गर्मियों के दिनों पर ज़रूर करें मेड़ बनाकर। यदि वीडियो से जुड़े आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं, तो कमेंट सेक्शन खाली है, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।